साथियों नमस्कार। मैं अजय वर्मा। आज बहुत दिन बाद आप सबके बीच आया हूँ। बहुत दिन से मन कर रहा था कि आप सबके बीच आऊँ, आप सबसे बातें करूँ। इन दिनों न्यूज़ चैनलों में, अखबारों में ये सुनने को मिलता है कि लोग ऑक्सीजन पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं। एक तरफ ये भी सुनने को मिलता है कि लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तब आप ऑक्सीजन सिलेंडर पाने के लिए मेहनत कीजिए। जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है वो भी कतार में लग जाते हैं। ऑक्सीजन उन्हें मिल भी जाता है तो वो अपने घर पर रख लेते हैं और उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता जिन लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। वो बेचारे अस्पतालों में हो या घर पर तड़प कर मर जाते हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब ये गलती नहीं कीजिए। मानते हैं कि आपको फ़िक्र है अपनों की, अपनी, मगर क्या कीजिएगा। देश ऐसी विकट स्थिति से जूझ रहा है कि सरकार को भी समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। आजकल सोशल मीडिया में अफवाहों का बाज़ार भी फैल जाता है। तुरंत उन सब चीज़ों को इग्नोर कीजिए। जहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर जाकर वैक्सीन लीजिए। जिस भी प्लेटफॉर्म से जाकर रजिस्टर्ड कीजिए। आरोग्य सेतु से रजिस्टर्ड करने के बाद आप वैक्सीनेशन के लिए जाइए, वैक्सीन लीजिए। अगर आपको ज़रूरत पड़े तभी बाज़ार जाइए, नहीं तो बाज़ार जाने से बचिए, घर में रहिए। हम बाज़ार चले जाते हैं, लापरवाही कर लेते हैं, हम तो संक्रमित होते ही हैं, साथ साथ अपने घर वालों को भी संक्रमित कर देते हैं। तो ये सब सोचिए, ये सब विचार कीजिए और बाहर जाने से बचिए। जितना ज़्यादा आप घर पे रहिएगा उतना ज़्यादा इस समस्या का समाधान होगा। सरकार आए दिन खबरों के माध्यम से, सोशल मीडिया के ज़रिए आप तक ये सूचना पहुंचा रही है कि वो लगे हैं। हमारे भारत के सेना भी हम सब के बीच लगे हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं कि कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। तो हम भी घर पर रहकर उनकी मदद करें। और एक बात कहना चाहते हैं कि मास्क आप ज़रूर लगाइए। अभी हम घर पे हैं, छत पे हैं, आप देख सकते हैं, इसलिए हम मास्क नहीं लगाए हैं, लेकिन हम भी मास्क लगा के रहते हैं दोस्तों। तो आप सभी से निवेदन है, ये छोटा सा मैसेज है उन लोगों के लिए जो लोग को भी ज़रूरत नहीं है ऑक्सीजन की। वो लोग भी ऑक्सीजन इकट्ठा करने में लग गए हैं और उन तक नहीं पहुंच पाता है जिनको अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ऑक्सीजन की। और ऐसे स्थिति में उनकी मौत हो जाती है। बहुत मन दुखी होता है। किसी के घर का छत उजड़ जाता है तो किसी की आंगन से उसके बच्चे चले जाते हैं। ज़रा सोचिए। तो ऐसी स्थिति में हमें एक दूसरे का साथ देना है। और एक बात, अभी मैं देख रहा था कि कुछ दिनों से कि जो लोग कोरोना संक्रमित होते हैं तो समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो डरते हैं उनसे, उनके घर वालों से डरते हैं और ऐसा बर्ताव करते हैं कि मानो कि उनके पास आ जाने से हम भी कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ये नकारात्मक सोच कोरोना संक्रमित मरीजों को उनका मनोबल गिराती है और उनका मनोबल गिरता है तो उनके मन में न जाने कितने नकारात्मक विचार आते हैं। तो ऐसा भी मत कीजिए, उनसे बात कीजिए। भले नज़दीक जाके नहीं बात कर सकते
फ़ोन के माध्यम से बात कीजिए, उनका हाल चाल पूछिए, सकारात्मक सोच लाइए ताकि उनके मन में नकारात्मक विचार ना आए। उनको ये लगे कि मेरे साथ मेरे अपने खड़े हैं, मेरे समाज के लोग खड़े हैं मेरे अपनों को देखने के लिए। क्या कीजिएगा, एक वक्त की रोटी पाने के लिए वो बाज़ार चले जाते हैं। जो गरीब मजदूर लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, पर ऐसे लोग संक्रमित होते हैं। तो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाइए कि आप जीतिएगा, कोरोना हारेगा। आप सभी से अजय वर्मा और अजय वर्मा की पूरी टीम यही निवेदन करती है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। फिर आऊँगा कुछ दिन के बाद एक नए अध्याय के साथ, एक नई विचारधारा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। कोरोना हारेगा, अपना देश फिर जीतेगा।